ज़रा सोचिए दोस्तों, आप लोग सुबह अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर से बाहर निकलें, उसके बाद में आप अपनी ड्यूटी पर जाएं और उसके बाद में जब शाम के वक्त आप लोग अपनी ड्यूटी से अपने घर वापस आ रहे हो, वहीं उसी समय रोड पर आकर आपके सामने एक कार रुके और जब आप कार के अंदर देखो तो आपको दिखाई पड़े कि इस कार के अंदर 4 खूबसूरत लड़कियां हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 खूबसूरत लड़कियां। अब दोस्तों, जब इस तरीके से उन लड़कियों को आदमी देखेगा और वो लड़कियां उनसे एड्रेस पूछे तो डेफिनेटली वो उनको एड्रेस बताएगा ताकि वो अपने एड्रेस पर पहुंच जाए। लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर वही लड़कियां किसी लड़के का अपहरण करें और जो लड़का 24 से 25 साल की उम्र का हो, उसका अपहरण करने के बाद में उसे अपने साथ लेके जाएं और उसके बाद में उस लड़के के साथ में बारी बारी से पूरी रात उसका शारीरिक शोषण करें, उसके साथ में रेप करें, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाएं और जब वो लड़का इन 4 लड़कियों को संतुष्ट करने में असमर्थ हो तो वो लड़कियां उसे कुछ स्प्रे यूज़ करने के लिए दें, उसे कुछ ऐसी टैबलेट दें जिससे उसके जिस्म में कुछ बदलाव हो सके। और दोस्तों, हर लड़का ये चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो जाता। यकीनन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है, ये बहुत ही ज़्यादा भयावह है। एक लड़के ने जब उसके साथ में 4 लड़कियों ने इसी पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसने मीडिया के सामने जब अपनी पूरी हकीकत बताई तो वहाँ पर जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं, उस लड़के के जो परिवार वाले होते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैंने इस कहानी के ऊपर जब डिटेल में रिसर्च की तो मुझे पता चला ये कहानी साल 2024 की नहीं बल्कि अब से 2 साल पहले साल 2022 की कहानी है। फिर मैंने ये रिसर्च किया कि किस किस ने इस क्राइम की कहानी को सुना दिया है। तो एटलीस्ट मैंने देखा कि यहाँ पर जितने भी क्राइम रिपोर्टर हैं उन्होंने सारे ने इस कहानी को सुनाया भी है। फिर मुझे याद आया कि जो मेरा पहला वाला चैनल था उस पर मैंने इस कहानी को कवर किया था। लेकिन दोस्तों, अब चूंकि नए व्यूवर्स हैं और नई एक तरीके से नया ये चैनल है तो मैंने सोचा अपने शब्दों में, अपने अंदाज में एक बार इस कहानी को अपने व्यूवर्स को सुनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक विनती करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी इस कहानी को सुन रखा हो, किसी के भी द्वारा सुन रखा हो, आप लोग एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर सुन रखा है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी के अंदर एक लड़का जो कि अपने काम से अपने घर आ रहा होता है, उसी समय उसके सामने एक गाड़ी रखती है और उसके बाद में वो उससे कुछ एड्रेस पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में इस लड़के की जब आँख खुलती है तो ये देखता क्या है कि इस लड़के के साथ में 4 लड़कियाँ हैं जो सामने सोफे पर बैठी हुई हैं और चारों लड़कियों ने अपने जिस्म पर कुछ नहीं पहन रखा है। उसके बाद में एक लड़की बढ़ती है, उसे कुछ पावर की गोलियां देती है, जिसके बाद में इस लड़के के शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। उसके बाद में इस लड़के के साथ में जो होता है यकीनन बहुत ज़्यादा डरावना था। तो दोस्तों, आज की कहानी है पंजाब प्रदेश की। और दोस्तों, इसी पंजाब प्रदेश में एक जगह लगती है जलंधर। बात कर रहा हूँ मैं 21 नवंबर साल 2022 की। 21 नवंबर साल 2022 का ये वो दिन था कि एक लड़का जो कि शाम 7 बजे के आसपास जो जलंधर के अंदर जो कपूरथला रोड है, उसी रोड से अपने घर आ रहा होता है, अपने रूम पे आ रहा होता है। उसी समय उसके आगे, उसके ठीक सामने एक सफ़ेद कार आकर रुकती है। जब वो सफ़ेद कार उसके सामने रुकती है, लड़का थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा झेपता है कि कौन है जिसने उसके सामने ही गाड़ी लगा दी। उसके बाद में उस गाड़ी का जो ग्लास था वो नीचे होता है, शीशा नीचे होता है। उसमें से एक लड़की झांकते हुए बाहर कहती है कि भैया थोड़ा सा इधर आना। अब ये जो लड़का था ये उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उधर से एक लड़की पर्चा बाहर निकालते हुए कहती है कि भैया आपने इस एड्रेस को देखा है, क्या आपको इस एड्रेस के बारे में मालूम है, क्या आप इस एड्रेस के बारे में हमें बता सकते हैं जिससे हम इस एड्रेस पर आसानी से पहुंच सकें। अब दोस्तों, ये जो लड़का था ये उन लड़कियों से कहने लगता है कि दरअसल वो यहाँ पर नौकरी करता है, प्राइवेट कंपनी है, चमड़ा फैक्ट्री में नौकरी करता है और 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता है। अनपढ़ व्यक्ति है, इस एड्रेस के बारे में उसे नहीं पता। अब दोस्तों, उसके बाद में जो लड़कियां थीं कहती हैं ठीक है, लेकिन इतनी ही देर में उस लड़के को अपने फेस के ऊपर कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो उस लिक्विड को पहचान पाता कि इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है, वो जो लड़कियां थी उस लड़के को खींचकर अपनी गाड़ी में अंदर करती हैं। उसके बाद उसे वहाँ से लेकर 9-2-11 हो जाती है। अब दोस्तों, इधर जब ये लड़का आता नहीं है तो इसके घर वालों को परेशानी होती है कि लड़का कहाँ गया। उसके बाद में सीधा उस चमड़ा फैक्ट्री में कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि जो लड़का है यहाँ से जा चुका है। अब घर परिवार वाले बड़ा परेशान है, नंबर लगा रहे तो नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अब घर वाले कहाँ जाएं, इसलिए सोचते हैं कि क्यों ना आज के दिन वेट करते हैं, अगर घर नहीं आता है तो हम लोग सुबह पुलिस कंप्लेंट लिखाएंगे। उधर दोस्तों, वो जो लड़का है जिसको 4 लड़कियां ले जा चुकी थी, वो लड़का अभी बेहोशी की हालत में है।
अब जैसे जैसे इस लड़के को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो ये देखता क्या है कि जिस चादर पर ये लेटा हुआ है वो चादर मखमली चादर है और उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत, इतनी सॉफ्ट चादर कभी नहीं देखी। जिस बेड पर वो लेटा हुआ है बहुत ही ज़्यादा महंगा बेड है। जिस कमरे के अंदर वो है उसने इस तरीके का कमरा कभी नहीं देखा। कमरे में हर चीज़ मौजूद है, एसी से लेके फ्रिज, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब ये लड़का इस तरीके से इस कमरे को देखता है तो इसे एहसास होता है कि शायद ये कोई सपना है। और जब वो अपने आगे आंख उठाकर देखता है तो देखता क्या है कि सामने एक सोफ़ा पड़ा है और उस सोफ़े पे 3 लड़कियां बैठी हैं। और जब दूसरी तरफ देखता है तो सामने जो फ्रिज रखा है वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। उस लड़की ने अपने जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं पहना है। सामने जब उन लड़कियों को देखता है, जो 3 लड़कियाँ सोफ़े पर बैठी हैं, वो धीरे धीरे अपने जिस्म से एक एक कपड़े को उतार रही हैं। जब इस तरीके का ये नज़ारा ये लड़का देखता है तो ये सोचता है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है उसका उसे असलियत में तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसके साथ में जो हो रहा था वो सब कुछ सच था। ना कोई कल्पना थी, ना कोई सपना। लेकिन दोस्तों ये जो लड़का है ये समझ रहा था शायद उसका एक सपना है। इतना ही सब कुछ ये सोच रहा होता है कि इतने में ही जो लड़की फ्रिज के पास खड़ी हुई थी वो इस लड़के के पास आती है और इसे कुछ गोलियाँ, कुछ टैबलेट, कुछ कैप्सूल बढ़ाते हुए कहती है कि इन गोलियों को खा लो। अब दोस्तों ये जो लड़का था ये एकदम से इनकार करता है कि वो कैसे इन गोलियों को खा ले। जब वो इनकार करता है तो ये चारों लड़कियां उससे कहती हैं कि जैसा तुमसे बोला जा रहा है वैसा तुम कर लो, अन्यथा तुम्हारे साथ में जो होगा उसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। लड़के को डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके बाद में उन गोलियों को उस लड़के को खिला दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही लड़का उन गोलियों को खाता है, थोड़ा सा जैसे ही वक्त गुजरता है उसके जिस्म में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों जब उसके जिस्म में बदलाव होना शुरू होते हैं तो उसके बाद में जो चारों लड़कियां थी उसके जिस्म के साथ में खेलने लगती हैं। ये लड़का इनकार करता है, विरोध करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों ये जो लड़कियां थी अपने जिस्म से एक एक कपड़े को उतार चुकी थी। उस लड़के के भी जिस्म से एक एक कपड़े को उतार चुकी थी और उसके बाद में बारी बारी से पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, चारों लड़कियां उस लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं। अब दोस्तों जब वो लड़का थक जाता है, एक तरीके से उन चारों लड़कियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो उसके बाद में वो लड़कियां उसे कुछ स्प्रे देती हैं, उसके गुप्तांग पर कुछ स्प्रे यूज़ करती हैं। उसके बाद में बारी बारी से उस लड़के के साथ में रेप करती हैं। दोस्तों ये जो लड़का था इसके साथ में जो हो रहा था यकीनन वो इतना ज़्यादा डरावना था कि ये लड़का उन लड़कियों से रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चारों लड़कियां थी ये उसके ऊपर रहम नहीं खा रही थी, तरस नहीं खा रही थी। जब ये आपस में बात करती थी तो इंग्लिश में बात करती थी, कभी पंजाबी में बात करती थी। यानी इस लड़के को साफ पता था कि ये जो लड़कियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमीर घर की लड़कियां हैं, जो कि इंग्लिश जानती हैं, पंजाबी भी जानती हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, पहनावा भी ऐसा है जैसे बहुत अमीर घर की लड़कियों का होता है। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो लड़का था ये फिर से बेहोश हो जाता है। इस लड़के को जैसे तैसे होश में लाया जाता है, फिर से इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। यानी तकरीबन रात 9 बजे से ये शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं और उसके बाद में सुबह के लगभग 3 से 4 बजे का वक्त हो जाता है। अब दोस्तों जब 3 से 4 बजे का वक्त हो जाता है, इसका गुप्तांग पूरी तरीके से छिल जाता है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद में जो लड़कियां थी इसके ऊपर तरस खाती हैं। उसके बाद में इस लड़के के हाथ बांधे जाते हैं, पाँव बांधे जाते हैं, आँख पे पट्टी बांधी जाती है, इसके मुंह में एक कपड़ा घुसा जाता है और उसके बाद में उसी कपूरथला रोड पर इस लड़के को छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों जब इस लड़के को वहाँ पर छोड़कर ये लड़कियाँ 9-2-11 हो जाती हैं तो ये लड़का सीधा रुख करता है पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन में जा ही रहा होता है कि अंदर इंटर कर ही रहा होता है, उसी समय इसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। इसके मन में आता है कि वो पुलिस वालों से जाकर क्या कहेगा। वो बहुत ही गरीब है, 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। उसके बाद में जो लड़का था डरा सहमा अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों जब घर वाले पूछते हैं तुम कहाँ थे, तो ये लड़का इसके साथ में जो कुछ भी हुआ था, जो इसका साथ में शारीरिक शोषण हुआ था, जो इस लड़के के साथ में रेप हुआ था, वो भी 4 लड़कियों ने इसके साथ में रेप किया था, ये लड़का बारी बारी से तफसील से इसके साथ में जो हुआ था ये अपने परिवार वालों को बताता है। अब दोस्तों जैसे ही परिवार वाले ये बात सुनते हैं, परिवार वाले तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वालों के सामने ना जाकर ये लोग मीडिया को इकट्ठा करते हैं और मीडिया के सामने इस पूरे जुर्म के बारे में जो इस लड़के के साथ में किया गया था ये सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अब दोस्तों जब ये मीडिया वाले सुनते हैं तो मीडिया वाले जब इस खबर को पब्लिक करते हैं, ऐसा कोई पोर्टल नहीं था, चाहे न्यूज़ पोर्टल हो या फिर कोई सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह जब इस खबर को चलाया जाता है तो पुलिस भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। और जालंधर पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है। उस कपूरथला रोड पर जितने भी CCTV कैमराज होते हैं सबको खंगाला जाता है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है जिससे पुलिस उन 4 लड़कियों तक पहुँच सके। लेकिन दोस्तों पुलिस इस लड़के से भी कहती है कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा। तो ये लड़का कहता है कि साहब मैं किसी तरीके का झमेला नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चमड़ा फैक्ट्री में 12 से 13 हज़ार रुपये की नौकरी करता हूँ और उसके परिवार का इन्हीं पैसों से भरण पोषण होता है। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा तो शायद उसके परिवार का जो भरण पोषण है ये भी मुश्किल हो जाएगा।
बहरहाल दोस्तों, पुलिस उन 4 लड़कियों को ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो 4 लड़कियां हैं, उन्होंने पहली बार किसी लड़के को शिकार बनाया था या फिर आम दिनों में वो लड़कियां ऐसे ही घरों से निकलती हैं और उसके बाद में किसी सड़क चलते अनजान व्यक्ति को किडनैप करती हैं, उसके बाद में होटल में ले जाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं, उसके साथ में रेप करती हैं। ये जानना पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी है। बहरहाल दोस्तों, जब ये मैं खबर पढ़ रहा हूँ, मैंने इस बारे में और भी ज़्यादा छानबीन निकाली कि वो लड़कियाँ मिली हैं या फिर नहीं मिली है, लेकिन इस बारे में मुझे कोई आर्टिकल नहीं मिला। लेकिन इस बारे में बतेरे आर्टिकल मिले कि इस लड़के के साथ में ऐसा हुआ, इस लड़के ने अपने बयान में ऐसा बताया। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारे लोग जिस कहानी को सुनने के बाद में ये सोच रहे होंगे कि उनके साथ में ऐसा हो जाता, कोई लड़की उन्हें उठा कर ले जाती। लेकिन दोस्तों, रेप होता है। यकीनन ये इतना ज़्यादा डरावना था, इतना ज़्यादा भयावह था कि ये जो लड़का था, इसकी आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे और इसके घर वाले जब अपने बेटे की ये हालत देखते हैं तो वो भी बेहद परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें सुलते आगे जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में आनंद अक्का हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कहानी अच्छी लगी तो भाई आपका शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, ऐसे ही अच्छी कहानियाँ लाते रहिए तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में दीपेश सैनी कानपुर से अपनी कमेंट्स करते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, मैं सऊदी दम्माम से आपकी कहानी सुनता हूं तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में अनिल सालोंके जी हैं, लिखते हैं नाइस प्रेजेंटेशन शाविज़ जी, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद। तो भाई जय हिंद अनिल सालोंके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आज की कहानियों से सीख मिलती है कि रेनू सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से, यानी ऐसी कहानियों से सीख मिलती है। तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में पी के जंगीर हैं, लिखते हैं नमस्कार सर। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद नायक हैं, लिखते हैं नमस्ते सर। सुरेश चंद्र नायक गोलाबाई से, तो भैया नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, कैसे हैं। उसके बाद में डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाविज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं मौदाहा हमीरपुर से हूँ। तो भाई वालेकुम सलाम इस्लाम शेख जी, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आलम अंसारी हैं, लिखते हैं दोस्ती घर तक नहीं लानी चाहिए, दोस्ती घर के बाहर ही होनी चाहिए। तो भाई आलम अंसारी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। उसके बाद में जावेद अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं, भाई सारी गलती वाइफ की है और आदमी को बेचारा बाप टूटा राम तोता राम अकेले रह गया, आपकी कहानी से बहुत सीख मिलती है, गुड लक भाई। तो जावेद अहमद जी आपका शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी है, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार। तो भैया नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन कहानी में उसकी पत्नी ने मिलकर मार डाला, चाहती तो राजेश के साथ भागकर या फिर दुनिया बसा लेती, मारने से किसी को जान से मारना ठीक नहीं है। और आपकी जो आवाज़ है ये आपका साथ नहीं दे पा रही है। आगे लिखते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया बालेश्वर बिहारी जी। उसके बाद में जयवीर हैं, अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, भैया शुक्रिया। आलोक जी हैं, लिखते हैं इस घटना के लिए उसकी पत्नी जिम्मेदार है, अगर चाहती तो तलाक ले सकती थी। तो आलोक जी आपका शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार। तो भैया नमस्कार, लिखते हैं सर जी गलती तो उस औरत की है, पति की तलाक दे देनी चाहिए थी, उसको मारने का उसको कोई भी अधिकार नहीं था। रूबी सिंह है, लिखते हैं रूबी सिंह ऑस्ट्रेलिया, सुमन मेड ए बिग मिस्टेक, शी शुड नॉट हैड टू किल हर हस्बैंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड्स। तो रूबी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे बिजी शहर में रहकर हमारी कहानी के लिए टाइम निकाला। उसके बाद में रामचरित चौहान है, लिखते हैं रामप्रीत चौहान असम से, सर ज़्यादातर केस में पति ही मारा जाता है, ऐसा क्यों जिसका कोई कसूर नहीं। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स लिखते हैं, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, थंबनेल में कुछ लिखते हैं और कहानी में कुछ और। तो भाई संकेत पाठक जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कल के थंबनेल में थोड़ा सा एक तरीके से इधर उधर लिख गया था, लेकिन क्या करें व्यूज़ थोड़े कम जा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा क्लिकबेट करना पड़ा, क्योंकि आप सब लोग पता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और उसके बावजूद भी व्यूज़ जो है वो कम जा रहे हैं। कुछ ऐसे चैनल हैं जो बहुत वल्गर से थंबनेल बनाते हैं, उनके व्यूज़ देखो आप लोग, व्यूवरशिप देखोगे तो आप लोग चौंक जाओगे। जिनको ना बोलना आता है, ना बात करना आता है, ना कहानी में रिसर्च अच्छी, दूसरे की कहानी उठाई सीधा कॉपी पेस्ट कर दी। और हम लोग इतनी रिसर्च के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में स्टोरी बनाते हैं, उसके बाद में व्यूज़ कितने 1000 500 2000 बस। बहरहाल दोस्तों, इसी वजह से थोड़ा सा कल के दिन क्लिकबेट करना पड़ा, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।